1000 साल से अकेली रही संप्रदाय की महिला बुजुर्ग अपनी मृत्यु से पहले दांव साथी ढूंढकर अपना अंतिम समय शांति से बिताना चाहती थी और इसी दौरान उसकी नजर बाहरी द्वार की छोटी शिष्या पर जा पड़ी, जिसने पहले कभी ऐसी पोशाक नहीं देखी थी जो आक्रमण की गति बढ़ा दे। इसलिए वह जल्दी से उसका प्रभाव देखने को उत्सुक हो गई और जैसे ही उसने पोशाक पहनी उसका शरीर अपने आप नृत्य करने लगा। उसकी सुंदर नृत्य भंगिमा देखकर वृद्धा शिष्या मोहित हो गई और उसने उसे 3 निम्न स्तरीय जादुई हथियार इनाम में दिए, जिन्हें बाहरी द्वार की शिष्या ने पहले कभी नहीं देखा था। और वह भावुक होकर अगले दिन हथियार लेकर अनिच्छा से वहां से गई और कहती रही कि वृद्धा शिष्या मेरे प्रति सचमुच बहुत अच्छी है। पर बहनें पूछती रही कि क्या वृद्धा ने उसे कुछ सिखाया, और वह सिर्फ कहती रही नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तीनों शिष्याएं हथियार देकर ईर्ष्या में दरवाजे के बाहर चौकसी करने लगी ताकि वे वृद्धा का ध्यान पा सकें। अगले दिन एक और शिष्या हथियार लेकर बाहर आई और तीनों हैरान रह गईं कि आखिर यह कैसे हो रहा है, जबकि वास्तव में 1000 साल की वृद्धा बिजली प्रलय में असफल होने के कारण सिर्फ 1 साल की उम्र के साथ बची थी और संप्रदाय मुखिया ने उसके 1000 वर्ष के योगदान की वजह से उसे आयु वृद्धि गोली देकर कहा था कि वह कोई दांव साथी चुनकर अपना अंतिम साल शांतिपूर्वक बिताए। पर इसी समय उसका 1000 साल देर से जागा ट्रांसमिग्रेशन सिस्टम सक्रिय हो गया, जिससे अगर वह किसी कर्म भाग्य वाली लड़की को उपहार देती तो उसे 10,000 गुना इनाम मिलता और वह उत्साहित हो गई। संप्रदाय मुखिया के बंद होते ही भली प्रमुख सहेली ने तय किया कि वह वृद्धा के लिए दांव साथी चुनने में सहायता करेगी और उसने वरिष्ठ भाई से पूछा कि क्या उन्हें पत्नी चाहिए, लेकिन वह बोला कि उसकी उम्र किसी लड़की का जीवन खराब कर देगी। फिर भी प्रमुख सहेली बोली कि आपकी पुरानी चमक अब भी दिखाई देती है और उसे बाहरी पर्वत तक छोड़ने लगी और कहती रही, वरिष्ठ भाई ऊपर आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, कमर पकड़ लीजिए। इस बीच निराश डिसाइपल्स लौट गए तो वृद्धा ने अकेले ही महिला शिष्या को बुलाकर उसे 10 झूजी दान दिए, जिससे वह कृतज्ञ हो गई। पर उसे पता न था कि वृद्धा को इससे 300 वर्ष की आयु का इनाम मिला। वृद्धा बोली, जिन शिष्या साधना में परेशानी हो तो मेरे पास आना, बूढ़ा भी आदमी ही होता है। और फिर एक शिष्या बोली कि उसका पांव फिसल गया और उसे साधना की एक बात समझ न आ रही है और वह वृद्धा के साथ एक सौदा करने आई है और कहती है कि डिसाइपल आपकी दासी बनकर सेवा करना चाहती है। और वृद्धा उसके तैयार होने पर उसे निराश न करने का आश्वासन देती है। फिर 10 कटोरे चावल, 20 प्याले दवाई देकर वह दूसरे स्तर तक पहुंचना सीखती है और पूछने पर बताती है कि उसके पास सिर्फ एक निम्न स्तरीय तलवार है जो गुरु ने दी थी। और वृद्धा कहती है कि यह लो मध्यम स्तरीय हथियार और 10 उच्च स्तरीय रत्न पत्थर, और वह रोज वृद्धा की सेवा करने को तैयार हो जाती है। जबकि वृद्धा कहती है कि खिन शिष्या, मैंने कहा था हमारा संबंध है। उधर तीनों शिष्याएं सोचती हैं कि अगर वे वृद्धा को पकड़ लेंगी तो उनकी साधना कभी न रुकेगी और कहती हैं चेहरा फूल गया और चलना मुश्किल है। वह तो पूरी रात वृद्धा के पास थी। वे चेतावनी देती हैं कि वृद्धा इस दुष्ट लड़की द्वारा भ्रमित न हो, लेकिन कोई कहता है कि वह सिर्फ साधना का मार्ग दिखा रही है और शिष्याएं अटकलें न लगाएं।